बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज हमने एक नई इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम क्लास 9 चैप्टर 2 की सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं, यानी कि सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग न्यू बुक है आपकी। इस टॉपिक में अब तक हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, यानी कि बूलियन फंक्शंस के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे हमने उनको क्लियर किया है। आज के कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक मोर इम्पोर्टेंट एग्जांपल आ जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट अ बूलियन फंक्शन। एक बूलियन फंक्शन को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल को सॉल्व आउट करने से पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि लॉजिक गेट्स का जो मेरा लेक्चर है उसको ज़रा एक बार अंडरस्टैंड कराइए, ताकि आपको जो ट्रुथ टेबल की मैनिपुलेशन है ना, आपको वो उधर अंडरस्टैंड हो जाए। क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये ट्रुथ टेबल की नॉलेज या उसकी समझ के बगैर आप सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक आपको ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं ना है, आप इस बुलियन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट यानी कि कंस्ट्रक्ट बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है। एक फंक्शन है ABC का, जिसके अंदर 3 इनपुट्स हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा एक इंपॉर्टेंट की दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी भी बुलियन फंक्शन के अंदर हमें इनपुट्स दी जाती हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास 2 इनपुट्स है ना, ठीक है, तो हमारी जो बिट्स है मैं बार बार बता चुका हूँ, तो कितनी हो जाती है बिट, नंबर ऑफ बिट कितनी हो जाती है, 4। अगर 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 8 बिट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एक ही इनपुट है तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट कितनी हो जाएगी, 2 बिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन में देखें A B and C। ठीक है, एक ए, नंबर 1 ए आ गया, नंबर 2 बी, नंबर 3 सी। कलेक्टिवली यहाँ पे कितनी इनपुट्स आ गई हैं, हमारे पास 3 इनपुट्स आ गई हैं, और 3 इनपुट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, 8 बिट को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस 8 बिट को यूज करेंगे ऑब्वियसली, एंड देन इस फंक्शन को सोल्व करेंगे। वो किस तरह से करते हैं मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बी आ जाएगा और लास्ट पे सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर सोल्व क्या करना है हमने, या किस चीजों को फाइंड करना है हमने, ए का एंड लेना है, प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का सिंबल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ए का एंड लेना है बी के साथ, ए नोट का एंड लेना है सी के साथ, और देन इन दोनों का क्या लेना है, और। ठीक है, मैंने कहा है ना, लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड कर लें उस लेक्चर वीडियो में, देन आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहले क्या लेना है जी, ए का एंड लेना है बी के साथ, देन ए का लेना है कॉम्प्लीमेंट, देन हमने ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी लेना है। ठीक है, और लास्ट पे क्या हम करेंगे, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, यानी कि इसको पूरे को सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। अब हमारे पास 3 इनपुट्स है तो 8 बिट्स आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, 4 0 4 1, 4 1 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 0 2 1, ये हर स्ट्रक्चर में प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, 2 0 सॉरी, ठीक है, 2 0 2 1। ठीक है, और लास्ट वाली बिट में 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, यानी कि फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि आपने फर्स्ट रो में 4 0 4 1, 2 0 2 1, देन 1 0 1 1। अब जरा ए का हमने क्या लेना है, एंड लेना है किसका, बी के साथ। ठीक है, तो एंड में क्या पढ़ा था हमने कि जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं होंगी आउटपुट ट्रू नहीं आएगी। आइए जरा मैनिपुलेट करते हैं, इस बिट को देखिएगा जरा। 0 0, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 0 अगेन, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 1 है, रिजल्ट 0। 0 1 है, अगेन रिजल्ट 0। ठीक है, 1 0 है, रिजल्ट 0। जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं है आउटपुट ट्रू नहीं आएगी। 1 0, रिजल्ट 0। 1 एंड 1 है तो आउटपुट में रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे भी 1 एंड 1 है तो आउटपुट में रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया कि हमने ए का लेना है एंड किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं है आउटपुट ट्रू नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद ए का लेना है रिवर्स, कॉम्प्लीमेंट, नॉट ऑपरेटर है, तो ए की ये जो बिट्स हैं इनका क्या ले ले, रिवर्स ले ले। अब यहाँ पे 4 0 थे तो इधर क्या आ जाएंगे, 4 1 आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4।
और जहाँ पे 1 थे वहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, क्योंकि रिवर्स है, नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड आपने किया होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद ये 1 है, किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। ये 1 है, किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। ये 1 है, किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। यानी कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट हमने इजीली निकाल लिया। उसके बाद अब ए कॉम्प्लीमेंट का एंड लो किसके साथ, सी के साथ। इस ए कॉम्प्लीमेंट की लाइन को और इस सी की लाइन को व्यू कीजिएगा और हमने इसका एंड लेना है, यानी कि 1 और 0। रिजल्ट क्या आएगा, 0। 1 एंड 1, रिजल्ट क्या आएगा, 1। 1 एंड 0, रिजल्ट क्या आएगा, 0। 1 एंड 1, रिजल्ट क्या आएगा, 1। दोनों इनपुट्स ट्रू, आउटपुट ट्रू। 0 एंड 0, रिजल्ट 0। 0 एंड 1, रिजल्ट 0। 0 एंड 0, रिजल्ट 0। जब तक दोनों इनपुट ट्रू नहीं होंगे, आउटपुट ट्रू आपने नहीं करनी। 0 एंड 1 अगेन 0। यहाँ तक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया इजीली। ठीक है, इसके बाद ना हम जरा एक और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, बुक वाली की बुक से हटके जरा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो पाए। अब दी हमने ये तमाम सिग्निफिकेंट बिट्स यानी कि इनपुट्स वगैरह जो हमें कंस्ट्रक्शन दी थी, हमने वो फाइंड आउट कर ली। अब लास्ट पे हमने ए डॉट बी और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का आपस में क्या लेना है, और ऑपरेटर। यानी कि और में हमने क्या देखा था कि एक में इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है, जो कि एंड में नहीं था। एंड में दोनों इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है, बट और में एक में इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है। ठीक है, अब इन दोनों का देखेंगे हम। 0 0, रिजल्ट 0। 0 1, रिजल्ट 1। एक भी इनपुट ट्रू, आउटपुट ट्रू आ जाएगी। दोनों रिजल्ट इनपुट 0, आउटपुट 0। एक इनपुट फॉल्स, दूसरी ट्रू। एक तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों इनपुट्स फॉल्स है, फॉल्स। दोनों इनपुट फॉल्स है, फॉल्स। एक इनपुट ट्रू है, एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक इनपुट ट्रू है और एक फॉल्स है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इस कंप्लीट बूलियन फंक्शन की, जिसके अंदर हमें 3 इनपुट्स दी थी। उसके हिसाब से हमने 8 बिट्स को सोल्व आउट कर लिया। ठीक है, 8 बिट्स को जब हमने सोल्व आउट किया तो उसके अंदर हमें कहा जाता था, क्या क्या था कि ए डॉट बी लेना आपने, यानी कि ए का एंड लेना है बी के साथ। देन पहले सेपरेट ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा ना किसी भी इनपुट का, तो आपने उसको सेपरेटली निकाल लेना है, ताकि आपको बार बार मसला ना हो। ठीक है, और उसके बाद हमने ए कॉम्प्लीमेंट का एंड लेना है सी के साथ। ठीक है, हमने डिफरेंट पार्ट्स बना लिए। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या किया, जो हमने एंड लिया था ए डॉट बी का और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का, उसको हमने आपस में क्या कर दिया, और ऑपरेटर का किया, उसका और ऑपरेटर निकाल लिया। तो इस तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्शन फिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास मैनिपुलेशन होती है। हम अब जरा एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि हमें इजी अंडरस्टैंड हो पाए कि ये जो हमने तमाम समझा, ये तो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से का ना। अब हम जरा एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, मैं वैल्यूज को जरा चेंज कर लेता हूँ, ताकि हमें जरा इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फंक्शंस यही रखते हैं 3। ठीक है, ए बी एंड सी। मैं अब कहता हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है, प्लस बी के साथ, और उसका एंड लो ए प्लस सी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी बताया था कि ए के कॉम्प्लीमेंट को आपने बिल्कुल यानी कि सेपरेट रख लेना है, ताकि आपको बार बार मसला ना हो। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का और लेना है बी के साथ, और ए सिंपल ए का हमने और लेना है सी के साथ, और लास्ट पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और बी एंड ए का जो और लिया होगा हमने सी के साथ, इन दोनों रिजल्ट को ऐड ऑपरेटर के जरिए हमने सोल्व आउट कर लेना है। ठीक है, तो हम 3 इनपुट्स हैं, अगेन हमारे पास कितनी बिट्स हो जाएंगी, 8 बिट हो जाएंगी। 0 0, जरूरत थोड़ा सा गैप दे के रख देता हूँ ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए। 0 0 0 0, 4 0 और 4 1 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ का आपको अंडरस्टैंड है ना, 2 0, ठीक है, और 2 1 आ जाएंगे। ठीक है, अगेन 2 0 और 2 1 आ गए। 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, अगेन 1 0 और 1 1 आ गया। ठीक है,
अब हमें क्या कहा जाता है कि हमने ए का क्या लेना है, नॉट लेना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट रिवर्स। जो जीरो है उनको वन में चेंज कर दो, जो वन है उनको जीरो में चेंज कर दो। जीरो है वन में चेंज हो जाएगा, ये भी वन में चेंज हो जाएगा, ये भी वन में चेंज हो जाएगा, ये भी वन में चेंज हो जाएगा। और ये वन है, ये किस में चेंज हो जाएगा, जीरो 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 एंड जीरो। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। लॉजिक गेट्स को मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को समझ लो, ट्रुथ टेबल के कॉन्सेप्ट को, ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का हमने और निकालना है किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट को देखें और बी को देखें, दोनों का आपस में क्या ले लें, और ले लें, ठीक है। यानी कि ये वन जीरो, आउटपुट क्या आ गई, वन आ गई। क्यों वन आई, क्योंकि और है, ठीक है। और में एक भी इनपुट ट्रू होती है तो आउटपुट क्या आ जाती है, ट्रू आ जाती है। वन जीरो, अगेन आउटपुट ट्रू आ जाएगी। वन वन है, वन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन वन वन है, आउटपुट वन आ जाएगी। दोनों फॉल्स हैं, आउटपुट फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, आउटपुट फॉल्स। एक आउटपुट ट्रू, एक इनपुट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। एक इनपुट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, देन यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, इनपुट ट्रू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब जरा ए प्लस सी को देख लेते हैं, यानी कि ए का और लेना है किसके साथ, सी के साथ। जीरो जीरो है तो अगेन जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो एट वन है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीरो जीरो है, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे क्या है, वन है, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, अगेन वन आ गया। यहाँ पे दोनों वन है, ठीक है। ए भी हमारे पास वन है और सी भी क्या है, ट्रू है, तो यहाँ में भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे गेम वन आ गया। और लास्ट पे भी दोनों इनपुट ट्रू हैं तो आउटपुट भी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। और अब हमने देखें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी भी यानी कि सोल्व आउट कर लिया, और ए का और भी ले लिया किसके साथ, सी के साथ। अब इन दोनों रिजल्ट्स का क्या लेना है, एंड लेना है। और एंड में क्या था, एंड डिफर फ्रॉम द और ऑपरेटर। एंड में क्या था कि जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं है, आउटपुट ट्रू नहीं आएगी, ठीक है। अब जरा देखें इस वाले सेक्शन को और इस वाले सेक्शन को, ठीक है। वन जीरो है, आउटपुट जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि दोनों इनपुट ट्रू ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी बिट में दोनों वन है तो आउटपुट वन आ गई, ट्रू आ गई। वन जीरो, अगेन जीरो, वन वन वन, ठीक है। जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, वन 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 आ गई, और वन वन अगेन वन आ गई। यही इस तरह से हम अपने किसी भी बोरियन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स ट्रुथ टेबल। जो लॉजिक गेट्स का लेक्चर मेरा प्रीवियस लेक्चर है, उसके अंदर जो लॉजिक गेट्स मैंने बताए हैं, एंड और नॉट, उनका जो ट्रुथ टेबल है उसको ज़रा आपने ब्रीफली डिफाइन कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब तक आप बेसिक, जिस तरह हम स्टेयर्स को चढ़ते हैं ना, पिलर्स पिलर्स बनाते हैं और ऊपर जाते हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेयर्स नहीं बना पाएंगे तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप लॉजिक गेट्स की ट्रुथ टेबल्स की एक्सप्लेनेशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमने दो एग्जांपल्स की, एक तो बुक वाली है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर नहीं बनता इससे, बट कॉन्सेप्ट के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये वही बच्चे सोल्व आउट कर सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन का, ट्रुथ टेबल्स का, लॉजिक गेट्स के जो ट्रुथ टेबल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आते हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो जाती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के लिए। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेशली 9th क्लास की न्यू बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बड़े ईजी वे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड कर पाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन की खिदमत करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।